हो गया। तो 4 का वर्ग 2 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 256 लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। चलिए यहाँ पे 256 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का 1 इंटू 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ग डाल सकते हैं, डालना है तो। अब क्या करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, ये हो गया वर्ग। अगर इसमें डाउट है कि भाई 256 का 16 ही कैसे वर्ग आएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था वर्गमूल निकालना, यानी स्क्वायर रूट, आज सीखेंगे हम लोग बनाने का। तो एक ये ऐसा मैथ है जल्दी किसी दिमाग में बैठता नहीं है, और ये बनता है हर तरह से, कई तरह का होता है। कहने का मतलब क्या है कि चलिए पहले तो हम लोग इसमें गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे, उसके बाद में भाग विधि द्वारा सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 256 का वर्ग निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोग को बोल देता हूँ भैया, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो दिमाग में जरूर बैठेगा। एक बार में नहीं बैठेगा दिमाग में, 2 से 4 बार वीडियो देखिए, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा कैसा बन रहा है। कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस जैसे हम लोग एलसीएम सीखे है ना गुणनखंड द्वारा, तो बस एलसीएम जैसे ही बनाना है इसको भी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 256 ले लेंगे, ठीक है। अब पता ही है कि 2 के टेबल से एलसीएम में चलती थे, सीखते थे हम लोग। और देखिए एलसीएम और एचसीएफ अब ये आ गया वर्गमूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वर्ग निकालते हैं ना, और उसमें एचसीएफ निकालते थे, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा था और भाग विधि द्वारा था, ये भी वैसे ही है, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जब पिछला सब कुछ सीख चुके हैं तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल से देखेंगे, ठीक है। 2 के टेबल से देखेंगे तो कितना हो रहा है, 1, फिर 2 2 या 4, फिर हो जाएगा 8, ठीक है। 128 दूनी का 256 होता है। अगर आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि हम कैसे भाग करें, तो आप यहाँ पे सामने भाग करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से देखेंगे, और एक देखेंगे, जब सम संख्या इसकी राइट साइड में है तो 2 के टेबल से जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो हम लोग फिर से करेंगे, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी का। फिर हम लोग यहाँ 2 के टेबल से देखेंगे, 3 2, फिर 2 से करेंगे 1 6, यानी 16 दूनी का 32 और 32 दूनी का 64 होता ही है, इसलिए 2 के टेबल से काटते हैं, ठीक है। अगर देखिए डाउट लगता है तो कमेंट करिए, बिंदास करिए, ठीक है। अगर बनाते समय कहीं मेरे से छूट गया, अगर बनाते समय कहीं मेरे से कुछ छूट गया, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, सर यहाँ पे ये चीज लिखाएगा, आपसे छूट गया है। बाई चांस होता है, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, बनाते रहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी का 16, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 के टेबल से फिर से देखेंगे, कितना हो जाएगा 4, फिर 2 के टेबल से देखेंगे 2, फिर 2 के टेबल से देखेंगे 1, कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 256 का वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसमें क्या था, 2 2 लिया जाता है, 2 का 1 लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 2 2 का 4 हो गया, तो 4 का वर्ग 2 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 256 लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, चलिए
यहाँ पे 256 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का 1 इंटू 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ग डाल सकते हैं, डालना है तो। अब क्या करेंगे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, ये हो गया वर्ग। अगर इसमें डाउट है कि भाई 256 का 16 ही कैसे वर्ग आएगा, ये भी डाउट रहेगा, तो मैं इतना बड़ा और ये इतना छोटा, ये भी तो कंफ्यूज होता है ना, बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। तो कुछ करना नहीं, यहाँ तो करते हैं मल्टीपल सामने सामने। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। 6 6 का 30 और 6 3 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक छोड़ेंगे, दूसरा अंक से करेंगे 6 1, यही है ना। अब क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ देंगे, 6 9 6, सबको बांटा है 15 की 5 और 1 1 2, आ गया ये। तो इसका हम लोग प्रॉपर ये समझेंगे कि ये अपना 256 का वर्ग 16 होता है, नो डाउट 256 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग वर्ग मूल ज्ञात करते हैं या बनाते हैं, सब लिखने के ऊपर है, लेकिन इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए।